जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन समय में जल संसाधनों के सहारे ही नदी घाटियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। पहली चीज, भारत में जो जल उपलब्ध, विश्व में जो जल उपलब्ध है उसका 71% भाग जल से ढका होने के बावजूद भी ये जल उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जल लवणीय है, अलवणीय जल कम मात्रा में है। जब ये इतने जल की उपलब्धता होने के बावजूद हम देखें कि विश्व में जल की समस्या क्यों हो रही है, इसका प्रमुख कारण यह है कि 2025 तक आते आते लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की कमी महसूस करनी पड़ेगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो जल है, जल की दुर्बलता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता। यानी जब हम ये कहते हैं 2025 में 20 करोड़ लोगों को जल नहीं मिलेगा, तो इसका समाधान कैसे किया जाए और ये समस्या क्यों आ रही है, इसके लिए पहला कारण ये बताया जाता है, वह क्षेत्र जहां जल की उपलब्धता कम है, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी का प्रमुख कारण यह है कि वहां वर्षा का कम होना और वाष्पीकरण के कारण जल का वाष्प बन के उड़ जाना। तो ऐसे क्षेत्रों में जब भी बात आती है, तो राजस्थान में हम बात करते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की मटकियां लेके दूर से लोग लाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, पर्याप्त जल वाले क्षेत्र में भी जल की प्रमुख समस्या के कारण क्या है? पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या। विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है इस वजह से, और जनसंख्या बढ़ने से घरेलू और कृषि कार्य में पानी की उपलब्धता बढ़ी है। कारखानों में जल का उपयोग किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र में कृषि जल की अधिकता, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से हमें सिंचाई के लिए और अन्न उत्पादन के लिए आवश्यकता बढ़ेगी जल की, इसलिए पानी की मांग बढ़ रही है। फिर अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में नलकूप लगा देते हैं, जिससे भूमिगत जल का भी शोषण किया जा रहा है और इससे भूमिगत जल स्तर भी नीचे होता जा रहा है। अब बात आती है स्वतंत्रता के पश्चात, भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल का अधिक उपयोग होने लगा और जल की कमी महसूस की जाने लगी। उद्योगों में जल का अधिक उपयोग होता है और होता है उसको नदियों में मिला दिया जाता है, इससे जो जल स्रोत होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। जल में उद्योगों के लिए जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है जल विद्युत के रूप में हो रही है और जल प्रदूषण बढ़ने के कारण जल की कमी आ रही है। भारत सरकार ने द्वारा JJAM जल जीवन मिशन जो प्रारंभ किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है जीवन में गुणवत्ता लाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धि करवाने के लिए और प्रति व्यक्ति लगभग 55 लीटर जल उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए 2020-21 में ये योजना प्रारंभ की गई, इस पर कार्य किया गया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जल संसाधन का उचित उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। यानी हमारे पास जो जल है उसे हम सही तरीके से उपयोग, इसका मिसयूज हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू।